अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी हदीस है, बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों अल्लाह ताला को बहुत याद किया करो। यानी अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों अल्लाह ताला को बहुत याद किया करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह किया करो। यानी बहुत ज़्यादा याद किया करो। जब भी आप पे टाइम मिले तो तस्बीह किया करो। यानी सुबह और शाम तस्बीह बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि सुबह फ़र्ज़ की नमाज के बाद अगर आप का बच्चा स्कूल जाता है तो उस टाइम भी आप मुंह पर कलाम रख सकते हैं, क्योंकि तस्बीह आप पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि आप कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हो। तो बिना तस्बीह के भी आप ज़बान से पढ़ सकते हो खाना बनाते बनाते। यानी लंच भी तैयार हो जाएगा और आपकी तस्बीह भी पूरी हो जाएगी। यानी कुछ भी पढ़ सकते हो, सुभान अल्लाह पढ़ सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हो, अल्लाह अकबर पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपके लिए आसान हो। तो आसानी के साथ अल्लाह ताला ने बहुत सी आसानियाँ हमारे लिए बनाई हैं, तो हमें उस आसानियों को पकड़ना चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारी परेशानियों को दूर करने की ताकत रखते हैं, वही हमें खुशियाँ अता करने की ताकत रखते हैं, वही है जो हमारी बीमारियों को शिफा देते हैं, वही है हमें हर मुश्किल और परेशानी से बाहर निकालने वाले। यानी अल्लाह ताला ही है जो हमें हर मुश्किल और परेशानी से बाहर निकालने वाले। तो अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा याद किया करो। यानी बहुत ज़्यादा याद किया करो, सुबह शाम तस्बीह किया करो। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। यानी बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते, यानी अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। यानी दरूद शरीफ भी पढ़ने का बहुत ही आसान सा, यानी बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आपको दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका बताते हैं। तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब हम आटा गूंद रहे होते हैं तब भी हम दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा आटा गूंदते गूंदते दरूद शरीफ भी पड़ जाती है। वो आटा हमारा इतना बरकती हो जाता है, जब भी हमारे बच्चों के अंदर जाता है तो बच्चे भी दीनदार ईमानदार बन जाते हैं। तो आप आटा गूंदते गूंदते पढ़ सकते हैं, सब्जी बनाते बनाते दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप झाड़ू लगाते समय भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप 24 घंटे कभी भी काम करते करते, प्रेस करते करते भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हो, कपड़े धोते भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। कि कितनी आसानी है आपके लिए दरूद शरीफ पढ़ना। क्योंकि बहुत सी बहनें ये सोचती हैं हम काम से फ्री नहीं होते, तो काम करते करते भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेज सकते हो। इसके लिए आसान तरीका यही है कि आप काम करते करते भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। जब आप महफिल में बैठे हो, आपको लगता है ये महफिल हमारे काम की नहीं है, वहाँ भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। जब आप छत पर टहल रहे होते हैं तब भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। दरूद शरीफ पढ़ने का आसान तरीका आपको चुनना है, क्योंकि आप कभी भी भेज सकते हो दरूद सलाम। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। तो ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। यानी खूब कसरत से दरूद शरीफ यानी सलाम भेजा करो। यानी अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से अपने नबी को नवाजते हैं। यानी अल्लाह ताला ख़ास रहमत से अपने नबी को नवाजते हैं और उस ख़ास रहमत के भेजे के लिए फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। भेजने के लिए अल्लाह ताला दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ करते हैं। लिहाजा मुसलमानों तुम भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस खास रहमत के नाजिल होने की दुआ किया करो और आप पर कसरत से सलाम भेजा करो। यानी आप भी मुसलमानों कसरत से सलाम भेजा करो। तो यानी मुसलमानों आप भी खास, यानी मुसलमानों तुम भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस खास रहमत की नाजिल होने की दुआ किया करो। यानी उस खास रहमत की नाजिल होने की दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला खास रहमत नाजिल फरमाए और हमारे दरूद सलाम कबूल करे। जो भी हम दरूद सलाम भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह ताला वो भी हमारी दरूद सलाम कबूल करे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है,
तस्वीरें वालों यानी तकवे वालों की सिफात में से ये है कि वो लोग जब खुल्लम खुल्ला कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं, यानी वो लोग खुल्लम खुल्ला कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं या और कोई बुरी हरकत करने के खास अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी लहमा अल्लाह ताला की अज़मत व अज़ाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। और बात भी है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है। बेशक सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, क्योंकि हम इतने गुनाह कर बैठते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम गुमराह यानी हम खुद गुमराह हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें अल्लाह ताला हर जगह देख सकते हैं। तो हम जब ऐसे गुनाह कर बैठते हैं तो उसके लिए हमें माफ़ी तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बहुत बड़ा, बहुत रहमत वाला, अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ करेगा। सच्चे दिल से आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करें, क्योंकि इंसान से गुनाह होते हैं तो इंसान है, तो हमें अल्लाह ताला से कसरत से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुनाहों को माफ़ कर सकता है, यानी कौन है जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है? बेशक अल्लाह ताला है जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। तो हमें अपने गुनाहों की कसरत से माफ़ी करनी चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हमें जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए हैं उसकी माफ़ी दे अल्लाह ताला। आज के बाद हम वो गुनाह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज इसी वक्त आपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, फिर आपने दूसरे दिन गुनाह कर लिए, तो ये आपकी माफ़ी नहीं है। तो यही वो लोग हैं जिनका बदला इनके रब के जानिब से बख्शीश और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यानी बेशक वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी की, यानी गुनाहों की माफ़ी की और कभी भी उन गुनाहों की तरफ मत हो जाए, यानी दोबारा कभी वहाँ पलट कर नहीं गए। अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत की कि अल्लाह ताला के हर बताए हुए रास्ते को अपना समझा, यानी हमें हर वक्त अल्लाह ताला की याद में इस तरह मखलूल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ताला हमारी परेशानी को भी जानता है। अल्लाह ताला हमें जब हम खुद अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकते, तो अल्लाह ताला हमें कैसे परेशानी में देख सकता है? कि जब हमारी औलाद बुरी हो जाती है, हमारी नाफरमान औलाद हो जाती है, तो हमें वो कितनी बुरी लगती है। हमें ऐसा लगता है ये औलाद हमारी काश हुई ना होती, काश ये हम बे औलाद होते, तो ऐसे ही अल्लाह ताला को बुरा लगता है। क्योंकि आप कभी भी अपने आप को देखिए कि आपको अपनी औलाद जब नाफरमान हो जाती है कितना गुस्सा आता है, तो अल्लाह ताला को भी गुस्सा आता है। क्योंकि लोग जब नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, तो अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह अजाब में मुब्तला करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो जब ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से, यानी अपने माँ बाप, जब हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद हम आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कोई भी वजह से हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं अल्लाह ताला, तो हम इसी तरह अल्लाह ताला भी खुश होकर हमें वो नेमतों से नमाज दें जो नीचे नहरें बहेंगी, बागें होंगे, सारी जन्नत की सारी चीज़ें होंगी, तो नीचे नहरें बह रही हैं। ये लोग इन बागों में हमेशा रहेंगे। ये वही लोग हैं जो नेक लोग, इन्होंने सच्ची तौबा की अल्लाह ताला से, वही लोग हमेशा बागों में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने नमाज पढ़ी, रोजे रखे और अल्लाह ताला को याद किया, फिर आपने गुनाह किया, यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए मना किया आप वही चीज़ करते हो अपनी खुशी के लिए कि हम आज कर लेंगे, फिर कल नमाज पढ़ लेंगे। तो आपका मतलब ही क्या है नमाज पढ़ने का? आज तो आपने गुनाह कर लिए, क्योंकि आप खुदा हो ना, तो आप ही तो लिख रहे हो पूरी चीज़ें कि आज मैं सही कर लूँगा, कल मैं गुनाह कर लूँगा। तो इस तरह नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह हम सामने वाले इंसान से डरते हैं कि कहीं ये हमें नमाज पढ़ते हुए तो नहीं देख रहा, तो हमें अपने अल्लाह ताला से डर नहीं होना चाहिए, खौफ होना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ही है दुनिया को मिटाने वाला, बनाने वाला, हर चीज़ पे कादिर है। तो हमें उससे तो बहुत ज़्यादा खौफ होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला तो जानता है आपके गुनाहों के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, तो हमेशा रहेंगे। और काम करने वालों लोगों की कैसी अच्छी जरूर यानी मजदूरी है, यानी काम करने वाले, जब काम इंसान मेहनत से काम करता है, आपके घर में कोई इंसान जैसे कि
आपका मकान बनना है, बहुत अच्छी तरीक़ा से आपका काम करता है और बहुत खुश कर देता है, तो आप कितनी अच्छी तरीक़ा से उसको खाना भी देते हो, पीना भी देते हो, उसका पैसा भी टाइम पे देते हो। वैसे ही अल्लाह ताला को जब हम खुश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मजदूरी अल्लाह ताला खुश होकर अता करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ अता करते हैं अल्लाह ताला, हर चीज़। क्योंकि जब आपने कभी गौर किया है आपको कोई खुश कर देता है तो आप कितने खुश होते हो कि नहीं होते हो। तो वैसे ही हमें भी अल्लाह ताला को खुश करना है। वो कैसे करना है कि अच्छे अखलाक रख के, दीनदार अच्छा अखलाक वाला बनना है। ये नहीं कि हमें दुनिया के लिए बनना है, नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अच्छा बनना है। दुनिया में कितना भी बुरा कहे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान की कोई भी, यानी अच्छे इंसान की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें चीज़ ऐसे कि जी इंसान हमारी बुराई कर रहा है, हम इतने अच्छे नहीं। अच्छा इंसान कभी भी किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए ही सब कुछ कर रहा होता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आपके काबिल नहीं है, क्योंकि आपके बराबर खड़े होने के काबिल भी नहीं है, वो आपकी इसलिए बुराई करते हैं। तो आप उन लोगों पे मत जाइए, सिर्फ आप अल्लाह ताला से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलिए, कि बहुत आसान है अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपको सच्चे दिल से, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो नमाज के लिए, नमाज भी पढ़ रहे हो, रोज़ा भी रख रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, लेकिन आप ज़कात देने के बाद आप एहसान कर देते हो कि मैंने इसको ये दिया वो दिया, तो आपकी वो चीज़ भी बेकार हो जाती है। तो अल्लाह ताला देखो, आपको अल्लाह ताला ने इतना गनी किया है, इतनी रहमतों से नमाज आए, आपने किसी की मदद की, अल्लाह ताला आपकी 10 गुना मदद करेगा। आप उसे एहसान मत जताइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया कि आप दूसरे की मदद कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी की मदद कर पाए। ये मत जताइए कि मैंने आपकी मदद की, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ या तेरे लिए कमा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था उसकी मदद कर, उसको ज़रूरत है तेरी मदद की, इसलिए आपने उसकी मदद की, ना कि आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी मदद की। छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें हर चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि माँ बाप भी दोगलेपन कर देते हैं औलाद के साथ, एक के साथ कुछ, एक के साथ कुछ। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को इंसाफ करना चाहिए, कोई इंसाफ ही है जो हमारा आखिरत में काम आने वाला है, क्योंकि सारी धन दौलत आपकी यहीं रह जाएगी, बहू बेटे औलाद सब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारे लिए तो क्योंकि एक माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, वो माँ बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इतना दुख होता है कि एक माँ एक बच्चे से इतना प्यार करती है, एक बच्चे से इतनी दुश्मनाई करती है, कुछ भी समझ में नहीं आता इसके लिए। क्योंकि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि माँ के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। एक तकलीफ़ झेलती है माँ, क्योंकि वही तकलीफ़ उस बच्चे को पैदा करने में महसूस करती है, वही तकलीफ़ उस बच्चे से जिससे नफरत कर रही थी, वो बच्चा भी उतनी ही तकलीफ़ से उसने पैदा किया, उतनी ही तकलीफ़ से बड़ा किया। क्योंकि हमें तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है, क्योंकि औलाद कितनी भी बुरी है लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है, क्योंकि बराबर ही करना है, क्योंकि हमें आखिरत में जवाब देना है। तो चलिए, किसी का भला हो जाए हमारे इस वीडियो से तो अच्छी बात है, किसी के दिमाग में कुछ आए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला के ये शान ही नहीं है कि लोग इस्तिग़फ़ार करने के लिए, यानी अल्लाह ताला की शान है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला की ये शान ही नहीं, अल्लाह ताला की शान ही है कि लोग इस्तिग़फ़ार करने के लिए, यानी इस्तिग़फ़ार से ही अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि दिन मेरा ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में इस तरह दूर हो जाती है, बहुत ही जल्दी। क्योंकि ये चीज़ें हम खुद करके आपको जब बताते हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार इसमें लिख रहा है, तो हमें यकीन है अल्लाह ताला की हर चीज़, हर कलाम पर हमें यकीन रखना चाहिए। जैसे कि हमें यकीन है कि बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हर इंसान देखता है, इंसान की ज़िंदगी ही परेशानी की वजह है, क्योंकि इंसान ने जन्म ही इसलिए लिया है कि आज परेशान है तो कल खुश है। क्योंकि हर सुबह के बाद अंधेरा आता है तो वाले होंगे और फिर उनको अज़ाब देंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जो नादानी से कोई बुराई कर बैठे, यानी उन लोगों के लिए जो कोई नादानी से बुराई कर बैठते हैं, फिर उस बुराई के बाद वो तौबा कर लेते और अपने माल दरहस्त
कर लेते हैं, यानी अपने अमाल दुरुस्त कर लेते हैं, यानी अच्छे कर लेते हैं, तो बेशक आपका रब उस तौबा के बाद बड़ा बख्शने वाला निहायत ही मेहरबान है, बेशक निहायत ही मेहरबान है। क्योंकि आप लोग नादानी में बहुत से गुनाह कर बैठते हैं, फिर उस गुनाह के बाद जब आँख खुलती है, सच्चा इंसान अच्छा इंसान है, अल्लाह ताला से तौबा करता है। बुरा इंसान तो आखिर तक भी तौबा नहीं करता है, जब लास्ट टाइम पे भी बुराई नहीं छोड़ता है, बुरे काम नहीं छोड़ता, उससे तो लगता है ये दुनिया मेरी बनाई हुई है। लेकिन अच्छा इंसान जब बेवकूफ़ी की वजह से, किसी नादानी की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जाता है, फिर जब उसकी आँख खुलती है, अल्लाह ताला उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे ऐसी मुसीबत देता है कि वो मेरी तरफ वापस आ जाए, क्योंकि ये मेरा बंदा है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ऐसी मुसीबत, ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देता है ताकि वो बंदा मेरे पास वापस आ जाए, इसकी वजह से तौबा करे, सच्ची तौबा करे, अपने गुनाहों से मैं से बख्शने की ताकत रखता हूँ। तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कीजिए, तो अल्लाह ताला आपको बख्शने वाला है, यानी अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है। तो जब वो सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है, बहुत ही मेहरबान है। अल्लाह ताला उसे उस हर चीज़ से नवाजता है जिससे अल्लाह ने वादा किया है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम लोग अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम लोग इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, आपकी तमाम मुश्किल परेशानी दूर करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला में है। तो आपको सिर्फ अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मांगना है। ऐसा नहीं कि आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ ली और फिर पढ़ने के बाद आपने आसान कर दिया कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी दूर नहीं कर रहा है। जब तक आप सच्ची तौबा नहीं करते, जब तक अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते, जब तक अल्लाह ताला को आप मानते नहीं हो, अल्लाह ताला ही है, बेशक अल्लाह ताला ही है जो आपको हर खुशी से नवाजने वाला है, बेशक अल्लाह ताला ही है जो हर मुसीबत को आपके ऊपर लाने वाला है। क्योंकि आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते नहीं हो, गैरों पे यानी हर चीज़ पे भरोसा कर लेते हो, हर चीज़ को खुदा बना लेते हो, इंसानों पे भरोसा करते हो, कभी कभार खुदा पे भी भरोसा करके देखिए, अल्लाह ताला से मांग के देखिए, आपकी मुसीबत हर हाल में दूर हो जाएगी। तो इस्तिग़फ़ार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़िए, लेकिन सच्चे दिल से पढ़िए। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ से नवाजने वाला, अल्लाह ताला मेरी तमाम मुश्किल परेशानी दूर करने वाला है। तो सच्ची तौबा यानी सच्चे दिल से आप इस्तिग़फ़ार पढ़िए। दिन में कम से कम 5 वक्त की नमाज में तो 500 बार हो जाती है, लेकिन 500 बार आप और पढ़ लें, 1000 बार आप पढ़ कर देखिए, कुछ ही महीने पढ़िए, 1000 बार सच्चे दिल से पढ़िए। आपकी मुसीबत, यकीन से कहते हैं, हम यकीन और भरोसे के साथ कहते हैं, आपकी तमाम मुश्किल परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब होता है आपको जब भी टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। क्योंकि आप लोग फालतू में लोगों से गुफ्तगू करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। छोटी सी ज़िंदगी है, खूबसूरत बनाइए इसे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए खूबसूरत बनाइए। लोग सिर्फ आपके काम नहीं आने वाले, सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाने वाले ये लोग, ये दुनिया बहुत बुरी है, क्योंकि इसे हमने करीब से जाना है। क्योंकि अच्छे इंसान का हर कोई फ़ायदा उठा लेता है, फ़ायदा मत उठाने दीजिए, क्यों अच्छा इंसान अपना फ़ायदा खुद ब खुद उठवा लेता है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों तुम सब अल्लाह ताला के सामने तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। यानी अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, सच्ची तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी हमें अल्लाह ताला के कितनी बार अल्लाह ताला पुकार के अपने बंदों को बोल रहा है कि अल्लाह ताला का इरशाद, अल्लाह ताला का इरशाद, फिर भी बंदा जाग नहीं रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, मांग नहीं रहा है, बंदों को इकट्ठा कर रहा है, बंदों से मांग रहा है। बंदे के आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, अल्लाह ताला से मांगिए, इकले में मांगिए, गुफ्तगू करिए, अल्लाह ताला से बातें कीजिए। जैसे आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप से करते हो ना, वैसे ही अल्लाह ताला से बातें कीजिए, अकेले में अपनी सारी बात अल्लाह ताला से बताइए। क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो आपकी बातें सुनता, आपकी मुश्किल और परेशानी दूर करता है। करीब से जानिए अल्लाह ताला को, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से अकेले होते हो, बहुत दुखी, बहुत परेशान होते हो ना, तब अल्लाह ताला से आप एक बार हमारे कहने पे बात करके देखिए। क्योंकि अल्लाह ताला से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करके बात कर रहे हो। अल्लाह ताला से बात करने का मतलब अल्लाह ताला तेरे सिवा तो कोई नहीं है। जो ज़िंदगी मेरी गुजर गई गुफ्तगू मतलब नादानी में जो ज़िंदगी मेरी गुजर गई, अल्लाह उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आगे की ज़िंदगी है मेरी, जितनी भी ज़िंदगी है, एक दिन की, आधे दिन की, 1 मिनट की, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ये तेरे लिए अल्लाह ताला तेरे बताए रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे लिए आसान कर सही रास्ते पर चलना, ताकि मैं अल्लाह आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं।
तो अल्लाह ताला का सादा ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करो, दिल में उस गुनाह का ख्याल भी ना रहे, यानी इतनी सच्ची तौबा करो जो तुमने गुनाह किए हैं उसका ख्याल भी ना रहे, दिल में बिल्कुल भी ख्याल ना रहे कि मैंने इतने सारे गुनाह किए थे, क्योंकि वो गुनाहों का ख्याल आपके आसपास भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतनी सच्ची तौबा करोगे अल्लाह ताला का, आप इतने दिल से यकीन से आप अल्लाह ताला को 24 घंटे याद करोगे। जब भी टाइम मिलेगा अल्लाह ताला को याद कीजिए। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि गौर से सुनिएगा, बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो गौर से सुनिएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से नजात दिलाने वाला नहीं है। तो गौर से, सिर्फ हमने इसलिए कहा कि गौर से सुनिए कि अल्लाह ताला का अमल ही है जो आपको हर चीज़ से नजात दिला सकता है, कोई भी अमल आपको नजात दिलाने वाला नहीं है। तो गौर से सुनने का मतलब आपको ध्यान में रखना है और ये अपने जहन में बैठा लेना है, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है, सिर्फ अल्लाह ताला का अमल ही है जो हमें बख्शने वाला है, उसके सिवा कोई भी अमल हमें बख्शने वाला नहीं है, यानी कोई भी अमल हमारा नजात दिलाने वाला नहीं है। क्योंकि लोग खुली गुमराही में घूम रहे हैं कि अल्लाह ताला हम इससे अपनी मदद मांगेंगे तो ये हमारी मदद कर देगा। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो बंदा हिल भी नहीं सकता। आपके लिए क्या कर सकता है वो बंदा? मामूली बंदा। आप समझ क्यों नहीं पा रहे? जैसे आप हो वैसे ही वो सामने वाला बंदा है। मांगिए अपने खुदा से, इस बंदे से क्या मांग रहे हो? अल्लाह ताला 1000 बंदे आपकी मदद के लिए भेज देगा। तो नजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज किया गया अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद भी नहीं, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहाद भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर नहीं, मगर ये कि कोई ऐसी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तौबा अमल भी जिक्र की तरह अजाब से बचाने वाला हो सकता है। यानी इस तरह जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए फिर भी तौबा करे, जो जिहाद बचाने वाली है। लेकिन कोई भी जिहाद अल्लाह ताला के सिवा बचाने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया वो आपको यकीन रखना, मानना। जो मेरे हबीब ने फरमाया वो बेशक होकर रहना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहना है। कोई भी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी जिक्र की तरह अजाब से बचाने वाला हो सकता है। यानी तलवार चलाते चलाते टूट जाए फिर तो यानी ये जिक्र करने वाले जैसा बख्शने वाला हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि अल्लाह ताला का जिक्र आपको हर वक्त करना है। जब भी टाइम मिले अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, क्योंकि जब हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं तो अल्लाह ताला के लिए करें ना। क्यों लोगों को पास बैठकर अपना समय बकवास बेफालतू में बर्बाद कर रहे हैं? उस वक्त का हमें इंतज़ार क्यों करना है कि अभी तो हमारा बुढ़ापे आने वाला है, हम अल्लाह ताला के लिए समय निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास समय है क्या? कभी सोचा है क्या हमारे पास समय है? जो भी समय अल्लाह ताला का दिया हुआ अल्लाह ताला के ही लिए निकालना है हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का, यानी बहुत ज़्यादा तलवार चलाते चलाते बहादुरी से जिहाद करके तलवार टूट जाए, जब वो बराबर में आता है, जिक्र करने वाले के बराबर में आता है वो शख्स भी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ। यानी मैं, जो बंदा मुझे याद करता मैं वैसा ही हो जाता हूँ। तो हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और जानकारी की होती है। क्योंकि हर कोई इंसान अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना चाहता है, लेकिन चलना आसान नहीं होता है। चलना आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपने दिल में यकीन नहीं रखा, अल्लाह ताला के लिए भरोसा नहीं रखा है। हम सोचते हैं कि थोड़ी सी ज़िंदगी हमेशा मज़े मस्ती में खुशियों में गुजार लेते हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार की चीज़ है।
کیونکہ ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے ہی گزارنی ہے۔ اگر آپ کو خوش رہنا ہے زندگی میں تو اللہ کے راستے پہ بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے، کیونکہ ہمیں صحیح راستہ چننا ہے، نہ کہ غلط راستہ چن کے اپنی خوشیاں ہمیں ایسے ہی گنوا دینی ہے اپنی زندگی کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے، جو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل کرے۔ تو اسی طرح بنے رہیے گا ہماری ویڈیو میں شروع سے آخر تک۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔